હુબનાથ शीर्षक છે आत्महत्या। सूखे खेत में बबूल की कंटीली डाल से लटका सूखा हुआ किसान दूर से दुबदुके उस वीरान घोंसले की तरह लग रहा था जिसे छोड़कर उड़ चुके थे पंछी। जो रस्सी गले में फंदे सी फंसी थी कभी उससे बंधती थी उसकी गाय। गर्दन से लटक कर मरने पर भी बाहर निकली नहीं जवान, वह तो कब की कट चुकी थी। हाथ और पैर गिरवी थे महाजन के पास, आंखें सूख चुकी थी बंजर खेत की तरह। और वह जो सल्फास खाकर भूसे के खाली बोरे की तरह घर के दरवाजे पर असगुन की तरह पड़ा है, चीखा वह भी नहीं। मौत की आहट नहीं होती ये तो पता था, मरने से पहले आवाज मर जाती है ये नहीं पता। सूरज के उगने की तरह नित नियम से 3 लाशें हर रोज किसी न किसी घर से वैसे ही निकलती है जैसे निकलता है किसान अपने खेत को। आश्चर्य इस बात का कि इन आत्महत्याओं में जरा सा भी खून नहीं निकलता। मैं ढूंढता हूँ जन नायकों भाग्य विधाताओं के भव्य सुंदर परिधानों पर, उनके जक सफ़ेद दामन पर इन किसानों के खून के छींटे, और हर बार असफल हो जाता हूँ। या तो इनकी धुलाई अव्वल दर्जे की है या फिर किसानों के लहू में कोई रंग ही नहीं बचा। जैसे मेले उठ जाने के बाद बचे रहते हैं खूंटे के खुले घाव, टूटी हुई रस्सियाँ, जूठे दोने पत्तल, वैसे ही बच रहते हैं घाव जैसे लोग, जली रस्सी सा घर और जूठन भरी जिंदगी। और इन सब के बीच फड़फड़ाता मुआवजे का धनादेश जिसका स्रोत है जनादेश। जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दुनिया भर के पापों के कीच के बीच गंदे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं, उनमें से कोई भी इस तरह क्यों नहीं मरता? यह सवाल मैं खुद से पूछता हूँ और बड़ी बेशर्मी से आँखों के सामने से आईना हटा लेता हूँ। यह सवाल मैं खुद से पूछता हूँ और बड़ी बेशर्मी से आँखों के सामने से आईना हटा लेता हूँ। खूब नाथ।